हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं विपुल कंपनी लॉ वीडियो सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। इस कंपनी लॉ वीडियो सीरीज में हम लोग कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के वायलेशन के क्या 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 कॉन्सिक्वेंसेस है, डिफॉल्ट के क्या पेनल्टी है, क्या पनिशमेंट है और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसको एनालाइज करेंगे। तो एक एक वीडियो 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा जिसमें हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस एंड पेनल्टी पे डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं पनिशमेंट फॉर द फ्रॉड अंडर द कंपनीज एक्ट। सेक्शन 447 ऑफ द कंपनीज एक्ट की बात कर रहे हैं, जहां पर फ्रॉड के लिए पनिशमेंट का प्रोविजन दिया हुआ है। यह जो सेक्शन है, सेक्शन 447 इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि ये पूरे कंपनीज एक्ट में 21 प्लेसेस पे आपको इस सेक्शन का जिक्र है, जहां पे आपको बताया गया है कि यहाँ पर आप फ्रॉड के लिए पनिशेबल होंगे उस अगर सेक्शन का वायलेशन होता है तो। इसलिए ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्रॉड, इस सेक्शन के अंदर फ्रॉड की क्या 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 डिफिनेशन क्या दिया गया है, किसको फ्रॉड कहते हैं, और उसके बाद यहाँ पर रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, कुछ सेक्शन प्रोविजन भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर फ्रॉड के हैं। बाकी आप पूरे कंपनीज एक्ट में चेक करेंगे, लगभग 21 प्लेसेस में आपको सेक्शन 447 का जिक्र मिलेगा, जहाँ पर इसकी पनिशमेंट फॉर द फ्रॉड का पे आपको लगाया जाएगा। तो आइए देखते हैं फ्रॉड होता क्या है। तो इस सेक्शन के अंदर फ्रॉड को डिफाइन किया गया है। कहा गया है कि फ्रॉड का मतलब होता है affairs of the company or body corporate includes act or omission. Omission means something neglected, left or left undone, या concealment, कोई चीज डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है लेकिन यहाँ पर रिवील इंफॉर्मेशन को नहीं किया गया, जैसे कंसील किया गया है। और कोई भी ऑफ एनी फैक्ट, किसी भी फैक्ट को कंसील किया गया है, एक या ओमिट किया गया है, या फिर एब्यूज ऑफ पोजीशन, कोई डायरेक्टर का पोजीशन है, डिसीजन मेकिंग बॉडी है, सीईओ है, कंपनी सेक्रेटरी है, तो एब्यूज ऑफ पोजीशन, अगर इस अपने पोजीशन को अब्यूज कर रहा है बाय एनी पर्सन और एनी अदर पर्सन विद द कॉनिवेंस। कॉनिवेंस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पर कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनके नॉलेज में होते हैं, या कोई एक्टिव या पैसिव कंसेंट देते हैं रॉन्ग डूइंग को, दैट इज द कॉनिवेंस। तो यहाँ पर कोई भी एक ओमिशन, कंसीलमेंट ऑफ एनी फैक्ट और एब्यूज ऑफ द पोजीशन बाय एनी पर्सन और एनी अदर पर्सन विद द कॉनिवेंस इन एनी मैनर, यहाँ पर विथ इंटेंट, इंटेंशन क्या होना चाहिए, इंटेंशन प्रूफ होना चाहिए, टू डिसीव और गेन अनड्यू एडवांटेज फ्रॉम और टू और इंज्योर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर, क्रेडिटर और अदर पर्सन, वेदर और नोट, चाहे वहां पर रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस हो या नहीं हो। देखिए, अगर इंटेंशन प्रूव हो जाता है आपका तो फ्रॉड के डिफिनेशन में आएगा, फ्रॉड कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पर रॉन्गफुल गेन को भी डिफाइन किया गया है। रॉन्गफुल गेन का मतलब होता है अनलॉफुल मींस से किसी भी प्रॉपर्टी का अनलॉफुल मींस से यूज करना जिससे कोई गेन हो आपका, विच इज टू द पर्सन विच इज नॉट लीगली इंटाइटल। तो कोई भी पर्सन जो लीगली इंटाइटल नहीं है और कोई गेन हो रहा है अनलॉफुल मींस ऑफ द प्रॉपर्टी से, तो वो रॉन्गफुल गेन है। और उसी तरह रॉन्गफुल लॉस जो है, लॉस बाय अनलॉफुल मींस ऑफ द प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लूजिंग इज लीगली इंटाइटल, दैट इज रॉन्गफुल लॉस। तो ये फ्रॉड, रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस को डिफाइन किया गया है। तो कंपनीज एक्ट जब आप चेक करेंगे तो कंपनीज एक्ट में बहुत से सेक्शन है, जैसे सेक्शन 7 में आप देखिए इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, तो इससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन गलत देते हैं, फ्रॉड का इंटेंशन है आपका यहाँ पे, या फिर चैरिटेबल कंपनी, ऑब्जेक्टिव वाली जो कंपनी है वहां पर फ्रॉड करते हैं, यहाँ पे तो बहुत ही आपके मतलब बहुत ज्यादा पेनल्टी दिया गया। साथ में ये भी दिया गया कि फ्रॉड के इस सेक्शन के अंदर आपका सेक्शन 447 फ्रॉड के लिए भी आपको आप लायबल होगे, पनिशमेंट जो होगा उसके लिए लायबल होगा। इसके बाद सेक्शन 37 में क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर द मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस। 36 में आपका पनिशमेंट फॉर फ्रॉडुलेंटली इंड्यूसिंग पर्सन टू इन्वेस्ट मनी या personation for the acquisition of securities, या certificate of shares, transfer, transmission of security, reduction of share capital, damage for fraud, punishment for contravention of section 73, 76। तो इस तरह आपको 21 प्लेसेस यहाँ मिलेंगे जहां पे आपको इस सेक्शन को कहा गया है कि आप लायबल फॉर पनिशमेंट अंडर फ्रॉड अंडर सेक्शन 447 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो आइए देखते हैं इस सेक्शन के अंदर फ्रॉड के लिए क्या पनिशमेंट, क्या प्रोविजन है।
तो यहाँ पर बताया गया कि कोई भी पर्सन जो फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ द फ्रॉड shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 6 months. मिनिमम 6 मंथ का तो आपको पनिशमेंट होना ही होना है, यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट होना ही है, और वो मैक्सिमम 10 इयर्स तक, मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 10 इयर्स तक। एंड यहाँ पर वर्ड एंड है, मतलब साथ में ये तो होगा, साथ में आपका जो लाइबल टू द फाइन जो है, कम से कम मिनिमम जो अमाउंट ऑफ फ्रॉड है वहां तक, और मैक्सिमम जो है 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ द फ्रॉड, यहां तक आपको यहाँ पर पनिशमेंट होगा। लेकिन अगर आप देखिएगा कि आप पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो वहां पर जो इम्प्रिजनमेंट की बात कही गई है वो कम से कम 3 इयर्स के लिए कहा गया है। तो 6 मंथ की जगह पर मिनिमम 3 इयर्स होगा। अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है वहां पे, वहां मिनिमम 3 इयर्स का होगा। किसी भी लाइबिलिटी या फिर इंक्लूडिंग डेब्ट से रिलेटेड, ये अगर कोई फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ द फ्रॉड, इन दैट केस मिनिमम पेनल्टी इज 6 मंथ एंड मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ and maximum to 10 years, and in case of the public interest minimum imprisonment 3 years, and plus minimum amount of the fraud to maximum 3 times of the amount of fraud आपको यहाँ पर पनिशमेंट दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम लोग और भी वीडियो, जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, पेनल्टीज हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसको हम लोग सेपरेट वीडियो में इसमें अपलोड करेंगे, जो 5 से 6 मिनट का होगा, तो आप आसानी से इसको देख सकते हैं। इसके केस में आपको कोई भी क्वेरी या कमेंट्स हो तो आप इस कमेंट्स बॉक्स में आप उसको दे सकते हैं, हम लोग ट्राई करेंगे उसको रिजॉल्व करने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अपडेट।